हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने जो है रिएक्शन विद एसिड के बारे में हमने बात की थी और मैंने इसमें आपको बताया था कि जब मेटल्स और नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तब इनके मेटालिक सॉल्ट बनते हैं और हाइड्रोजन रिलीज होती है। अब यहाँ पर इसका कुछ इंपॉर्टेंस है, हम अपनी डेली लाइफ में इसको कहीं पे कुछ जगहों पे जो इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। आपको पता है कि मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, मेटालिक सॉल्ट बनाते हैं। और ये मेटालिक सॉल्ट जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। ये हमारे लिए हमारी बॉडी के अंदर चले जाते तो टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं, ये हमारी शरीर के अंदर जाने पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी ये प्रोड्यूस करते हैं। इस वजह से बहुत सारे एसिडिक फूड स्टफ होते हैं, उन एसिडिक फूड स्टफ को कभी भी हम मेटालिक यूटेंसिल्स के अंदर नहीं पैक करते हैं। या हमेशा हम ध्यान रखें कि कोई भी एसिडिक मतलब ऐसा फूड स्टफ जो कि खट्टा होता है वही एसिडिक फूड स्टफ होता है। पिकल्स होते हैं और सॉसेज होते हैं, तो वो सब एसिडिक फूड स्टफ होते हैं। उनको कभी भी आप मेटल जो होते हैं मेटालिक यूटेंसिल्स होते हैं उनके अंदर कभी भी इनको नहीं रखें। क्या होगा अगर रखेंगे तो, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, एसिड होगा। एसिडिक फूड स्टफ के अंदर एसिड होगा और जिस मेटल का आप यूज कर रहे हैं उस मेटल और उस एसिड के बीच में क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी और केमिकल रिएक्शन होने से मेटालिक सॉल्ट बनेंगे और उसके साथ ये आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे और आपकी बॉडी के अंदर जाने पर ये आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक होंगे और आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल ये हो सकते हैं। इसीलिए जो है कभी भी कर्ड को ब्रास के और ये जो होते हैं ब्रास के जो पॉट होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, उनमें कभी भी नहीं रखा जाता है। पीतल और कॉपर के भी बर्तन आते हैं, कॉपर के यूटेंसिल्स में कभी भी कर्ड को और उससे बनने वाला जो मट्ठा है उसको नहीं रखा जाता है। और अगर आप रख देते हैं अगर इसके अंदर तो थोड़े समय बाद केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाती है और वो जो है आपके लिए जो है हार्मफुल हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंस है इसका एसिड विद। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे रिएक्शन विद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे हम इसके बाद में। थोड़ा हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। मेटल्स जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं और एक मेटल दूसरे मेटालिक सॉल्ट में से उस दूसरे मेटल को जो है डिस्प्लेस कर देता है। जैसे एक एग्जांपल मैं बताऊं, एग्जांपल हम लें, एक बीकर लें और उस बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आप ले लीजिए और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होगा। ठीक है, आप जैसे ही उसके अंदर आयरन नेल डालेंगे तो आप क्या देखेंगे कि धीरे धीरे जो ब्लू कलर है उस कॉपर सल्फेट का वो फेड अप होना शुरू हो गया है। ठीक है, और धीरे धीरे डार्क ब्लू वो कलर हो जाता है फेड अप होके, और जो आयरन नेल है वो ब्राउन कलर की हो जाती है। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि ये जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है ये आयरन है, इससे रिएक्शन करता है और FeSO4 बनता है जो कि डार्क ब्लू कलर का होता है और उसकी वजह से जो ब्लू कलर है वो फेड अप हो जाता है और ये कॉपर जो है कॉपर नेल के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाता है और जिसकी वजह से क्या होता है, उसका कलर जो है ब्राउन कलर हो जाता है। तो ये आयरन जो है इस कॉपर सल्फेट में से डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि ये आयरन जो है वो इस जगह पे आता है और इसको कॉपर को यहाँ से हटा देता है, खुद इस जगह पे आ जाता है और क्या बनाता है, FeSO4 बना देता है और कॉपर को यहाँ से हटा देता है और इसी वजह से इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। यानी कि ये इस को यहाँ से हटा देता है। सेम सिचुएशन ये होती है, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है और ये जिंक इस कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है, ये इसको यहाँ से हटा देता है और क्या होता है,
कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यहाँ पर बन जाता है और कॉपर आपको फ्री यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर भी जो है कलर चेंज हो जाता है, ये ब्लू कलर का होता है, जिंक सल्फेट बनने की वजह से कलरलेस ये हो जाता है। इसी तरह से अगर आप ये रिएक्शन करवाते हैं जिंक सल्फेट की कॉपर से तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट जिंक से रिएक्शन करता है, जिंक सल्फेट बनता है, तो ये जिंक सल्फेट कॉपर से करेगा तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो रिएक्टिविटी के बेसिस पे होता है। किसके बेसिस पे होता है, रिएक्टिविटी के बेसिस पे होता है। जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, इस वजह से जिंक जो है कॉपर को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है और जिंक सल्फेट बन जाता है। बट ये कॉपर जो है इस जिंक को डिस्प्लेस नहीं करता है क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी इसके कंपैरिजन में लेस होती है, इस वजह से यहाँ रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा नो रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो डिपेंड करती है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल के ऊपर। हमेशा इस तरह से केमिकल रिएक्शन होती है। यहाँ आप जो है फेडअप कलर भी लिख सकते हैं, डार्क ब्लू भी लिख सकते हैं। फेडअप कलर वैसे ये कलर चेंज यहाँ होता है, ब्लू से ग्रीन कलर होना होता है इसको, बट पूरा ग्रीन नहीं होता है, फेडअप ये हो जाता है केवल। तो मैं बता रहा था आपको कि ये इसको डिस्प्लेस नहीं करता और इस तरह से हाई रिएक्टिव मेटल हमेशा लो रिएक्टिव मेटल को ही डिस्प्लेस करता है। अब सबसे लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का अपना आता है यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल के यूजेस आप देखते हैं। मेटल के बहुत सारे यूजेस हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं हमारे आसपास जो कि किससे बनी होती है, मेटल से बनी हुई होती है। तो बहुत सारी इनका जो है यूज आप करते हैं मेटल्स का, और इसी के साथ साथ जो है नॉन मेटल का यूज भी हम करते हैं। सबसे मेन चीज है, हम थोड़ा सा अपनी बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है और इसका यूटिलाइजेशन हम ब्रीदिंग में करते हैं। आप सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंस है ऑक्सीजन हमारे लिए, जो कि एक नॉन मेटल है। और नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है जिसका यूज फर्टिलाइजर में किया जाता है। नॉन मेटल जो है वाटर के प्यूरिफिकेशन में भी यूज होते हैं। और नॉन मेटल्स पर्पल कलर सॉल्यूशन व्हिच इज अप्लाइड टू वाउंड एंड एंटीसेप्टिक्स। ठीक है, पर्पल कलर का एक सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर भी जो है नॉन मेटल का यूज करते हैं, जो कि एंटीसेप्टिक के फॉर्म में काम आता है। इसके अलावा नॉन मेटल जो है उसका यूज जो है क्रैकर्स बनाने में भी हम करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली नॉन मेटल है। मेटल का यूज क्या है, जितनी भी मशीनरीज है आपके आसपास वो सारी मेटल से बनती है। ऑटोमोबाइल्स है वो किससे बनते हैं, मेटल से बनते हैं। एरोप्लेन है, ट्रेन है, सैटेलाइट्स है, इंडस्ट्रियल गैजेट्स हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स है, वाटर बॉयलर है, और इसके अलावा और भी अपने आसपास बहुत सारी चीजें हैं वो सबकी सब मेटल से बनती है। तो मेटल के यूजेस तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। बहुत सारी मशीनरी बनाई जाती है, ऑटोमोबाइल्स बनाए जाते हैं, ट्रक बनाए जाते हैं, ट्रेनें बनाई जाती है, बाइक बनाई जाती है ना, यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं। कुछ भी आपके दिमाग में जो भी आ रहा है, आपको दिख रहा है कि मेटल का बना हुआ है, तो आप लिख सकते हो उसको। नॉन मेटल में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज करते हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में यूज होती है, कुछ नॉन मेटल का प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में यूज होता है, कुछ का जो है हम एंटीसेप्टिक के लिए यूज में लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनकी यूजेस भी आपको इनके ध्यान रखना है। इसके साथ ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं भेजूंगा आपको, वो भी आपको जो है सॉर्ट आउट करना है। और इसके साथ ही ये चैप्टर फिनिश, अब नेक्स्ट चैप्टर की अपन कल बात करेंगे।